नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यूक्रेन ने दावा किया है कि मारियुपोल और वोल्नोवाखा में रूस ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। यूक्रेन का कहना है कि जो बचकर जाने का रास्ता है वहां पर रूस बमबारी कर रहा है। दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत में समझौता हुआ था कि जिन इलाकों में लोग फंसे हैं उन्हें निकलने के लिए सीज फायर किया जाएगा। अब यूक्रेन ने कहा है कि 11 बजे के करीब रूस ने काफ़ी बमबारी की और सीज फायर लागू नहीं हो पाया। यूक्रेन के मुताबिक मारियुपोल और वोल्नोवाखा में इसके चलते लोगों को निकलने में देरी हो रही है। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर से हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। मेरे ठीक पीछे पोलैंड और यूक्रेन की एक सीमा है। इस सीमा पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा लोग इधर से ही आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है क्योंकि यहाँ लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक ये शांत रहा था। लेकिन अगर अब आप देखें आज जो स्थिति है, यहाँ पर लोगों का बिल्कुल हुजूम जमा हो गया है। शायद उधर से जब जिसको मौका मिल रहा है, आज शायद ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो लोग उधर से चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। एक अहम बात यहाँ पर इसकी ये है कि जो लोग आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो हैं वो या तो महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं। आपको पता होगा कि यूक्रेन में कहा गया है कि जो लड़ सकने वाले उम्र के पुरुष हैं वो वहाँ पे रहें, उनको आने से मना किया गया है। तो ये तस्वीर जो है यहाँ पर और ज़्यादा साफ हो जाती है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। 32 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर से मिसाइल टकराती है और हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो क्रैश हो जाता है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हेलीकॉप्टर को चर्निहिव इलाके में मार गिराया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 10वां दिन है और हर बढ़ते दिन के साथ चिंता बढ़ रही है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है वहां पर फंसे भारतीय। इस संकट पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि खार्किव में अब कोई भारतीय नहीं है। फोकस सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने पर है। सुमी में लगातार हो रही हिंसा से मुश्किलें बढ़ी हैं। 24 घंटे में 15 विमानों से 2900 भारतीय लौटे हैं और अब तक करीब 13,000 भारतीय देश लौट चुके हैं। अगले 24 घंटों में 13 और विमान आएंगे। पर जब तक कि ये मतलब वहां पे कोई युद्ध विराम या वगैरह ना हो, मुश्किल होता है। अभी तो वो अंदर है, कैंपस के अंदर है, शेल्टर्स में जरूर एयर रेड वगैरह होती हैं तो सेफ हैं। पर आप रशियन बॉर्डर की तरफ जाएं या हमारे पास हमेशा, जैसे अभी संजॉय को मैं यही कहने वाला हूँ, हमारे पास हमेशा कंटिजेंसीज होती हैं, डिफरेंट प्लान्स होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हमारी टीम्स है रशियन साइड पे भी हैं, हमारी टीम्स अब ईस्ट में भी जा रही हैं। मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं हमारी टीम्स उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तो जैसे पिशोचिन से भी निकाल रहे हैं, तो हमारी अभी एबिलिटी हो गई है कुछ उस एरिया में भी कुछ निकालने की। पर दिक्कत उसमें नहीं है। हमें जो दिक्कत आ रही है वो है उस जहां से है वहां से थोड़ी दूर वहां शेलिंग हो रही है और ऐसा ना हो कि वो निकाल ले और फिर वो कोई खतरे में आ जाए। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। अब तक लगभग 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से वापस देश लौट चुके हैं। इनके घर वाले और ये दोनों सुरक्षित वापस लौटने पर राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य को लेकर तमाम चिंताएं भी हैं। अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट देखिए। सलमान अली, जो यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4थे वर्ष के छात्र हैं, उन्हें अपने घर लौटने पर राहत भी है, लेकिन भविष्य के लिए फिक्रमंद भी हैं। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने भविष्य की है। हमें पता नहीं कि हमें अपना कोर्स पूरा करने के लिए क्या करना होगा। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। अपूर्वा उपाध्याय खार्किव में 3रे वर्ष के डेंटल छात्र हैं और उनकी भी यही चिंताएं हैं। हमें खुशी मिलेगी कि हम अपनी कंट्री में ही वही कोर्स कर रहे हैं, वहीं के लोगों को सर्व करेंगे, तो लोगों को भी वो चीज़ नहीं लगेगी कि हम फॉरेनर्स हैं या फिर वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा।
अपूर्वा उपाध्याय का परिवार सरकार से इन मेडिकल छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलवाने की अपील कर रहा है। आज के डेट में जो बच्चे मेडिसिन में जाकर के अपने भविष्य को टटोल रहे थे या मेहनत कर रहे थे, इस तरह के ऑब्स्टेकल आने के बाद में, ये परेशानियां आने के बाद में आखिर वो कहाँ जाएंगे। तो इट्स ए ड्यूटी ऑफ द कंसर्न इंडियन गवर्नमेंट कि वो किसी तरह से एकमेडेट करे अपने बच्चे को। शुक्रवार को भारतीय मेडिकल संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इन छात्रों को भारतीय मेडिकल कॉलेजों में जगह देने का आह्वान किया गया है। 17 से 20 हजार छात्रों को अचानक अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि इन्हें क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेजों में जगह मिल सके। उन्हें मानवता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। हमें 20,000 डॉक्टरों को जाया नहीं करना चाहिए। हमने पीएम को चिट्ठी लिखी है, स्वास्थ्य मंत्री से समय मांगा है। आईएमए मानता है कि हमें डॉक्टरों की जरूरत है। भारत के 605 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 91,000 सीटें हैं। आंकड़े बताते हैं कि 16 लाख से ज्यादा छात्र एमबीबीएस के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नीट परीक्षा में बैठते हैं। फिर भी लाखों छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, चीन, रूस, जॉर्जिया और फिलीपींस जैसे देशों में जाना पड़ता है। इस बीच फाइनल ईयर के छात्रों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने ऐलान किया कि जो विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट अपनी इंटर्नशिप की आधी पढ़ाई कर चुके हैं, वो उसे भारत में पूरा कर सकते हैं। छात्रों को विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। मेडिकल कॉलेज विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट से फीस नहीं लेंगे और देश में इलाज करने के लिए मेडिकल डिग्री की रजिस्ट्री जरूरी होगी। मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ और इंटर्नशिप के कुछ ही महीने बचे थे। अगर सरकार हमें यहाँ इंटर्नशिप करने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा 1 लाख भी बच जाएगा और अपने करियर के बारे में कुछ स्थिरता भी होगी। यूक्रेन में पढ़ रहे तकरीबन 20,000 भारतीय मेडिकल छात्रों का भविष्य इस वक्त संकट में है। जैसे जैसे यूक्रेन में हमले रशियन आर्मी बढ़ाती जा रही है, वैसे ही इन लोगों के भविष्य के ऊपर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से ये अपील की है कि इन सभी छात्रों को भारतीय मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब किया जाए ताकि इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूती मिले। लेकिन आखिरी डिसीजन, आखिरी फैसला अब सरकार के हाथों में है। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।